हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो वीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको लेटर्स, वर्ड्स, सिलेबल्स और सेंटेंस के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि लेटर्स दो तरह से होते हैं, जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट आते हैं। वॉवेल के पास खुद की ध्वनि होती है, बल्कि ये कॉन्सोनेंट के पास खुद की साउंड यानी ध्वनि नहीं होती है। कॉन्सोनेंट जितने वर्ड लेटर्स होते हैं वो सारे वॉवेल्स या ध्वनि वॉवेल्स पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि वॉवेल्स के पास ध्वनि होती है और कॉन्सोनेंट के पास खुद की ध्वनि नहीं होती। जैसे बी को बोलना हो अगर हमें, तो बी प्लस ई, बी पूरा प्रोनाउंसिएशन बनता है। इसी तरह दोस्तों सारे लेटर्स का भी होता है। और अब हम आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं, अंग्रेजी भाषा में वाक्य 5 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस यानी विधिसूचक वाक्य, और नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयबोधक वाक्य, और नंबर 5वां है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छात्मक वाक्य। दोस्तों अगर हम क्रमशः अगर एक एक की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में होता क्या है दोस्तों? तो असर्टिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने बताया है, किसी कथन यानी किसी बात का कहा जाना या किसी कार्य के होने या न होने का भाव प्रकट होता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस मुख्यतः जिसमें पाया जाता है अफर्मेटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, और नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। दोस्तों अफर्मेटिव और नेगेटिव में बेसिक डिफरेंस यही होता है, जो नहीं या नॉट का भाव दे वो नेगेटिव हैं, और जिसमें नहीं और नॉट नहीं आता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर हम इनका असर्टिव सेंटेंस यानी का स्ट्रक्चर अगर देखें, तो मैंने जैसे बताया है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर लिया जाए तो उसमें सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्प सहायक क्रिया, और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ ऑल जो बचता है शेष वो। और इसी तरह ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर बात करें तो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नो या नॉट या नेवर, और फिर इसके बाद मेन वर्ब आती है, और ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट, मतलब जो जितना बचता है वो शेष भाग आ जाता है। ये है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आई रीड यानी मैं पढ़ता हूँ, आई हैव नो बुक, आई हैव अ नो बुक यानी मेरे पास बुक या किताब नहीं है। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई भी किताब नहीं है। दोस्तों अगर यहीं पर एक सेंटेंस एक भी है, आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। आई हैव टेकन अ डिसीजन, मैंने एक निर्णय लिया। दोस्तों ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। दोस्तों अगर यहीं पर अगर हम बेसिक बात करें कि नो और नॉट में क्या डिफरेंस है दोस्तों, तो नो और नॉट में बेसिक डिफरेंस ये है कि नो एक डिटर्मिनर है और नॉट एक एडजेक्टिव है। दोस्तों डिटर्मिनर है तो यानी ये नो प्लस नाउन आएगा, और अगर नॉट की बात करें तो ये नॉट प्लस वर्ब आएगी,
यानी हमने समझ लिया होगा कि नो नाउन से पहले आता है और नॉट वर्ब से पहले आता है। दोस्तों मैं आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा, हालांकि मैं इसको वर्ब में डिटेल में पढ़ाऊँगा। दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें, ऑक्सिलरी वर्ब मुख्यतः दो प्रकार से होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आती हैं डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड। ये सारी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं। और यहीं पर अगर हम बात मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की करें तो विल, सेल, मे, कैन, शुड, वुड, कुड और माइट, मस्ट और आर्ट, डियर, नीड, यूज टू, ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं दोस्तों। और अगर आगे इसके बात करें दोस्तों, अगर जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें फिर ले लें, फिर हम आगे बात करें। दोस्तों यहीं पर उससे आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य मतलब दो तरह से पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछना यानी आस्क, और आस्क का हमेशा आंसर होता है यानी उसका आंसर होगा। और जब जानकारी प्राप्त करना होगा यानी किसी इंक्वायरी की बात करेगा तब उसकी रिप्लाई होती है। दोस्तों अगर हम बात इंटरोगेटिव सेंटेंस की करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं। नंबर एक यस नो टाइप सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस, टाइप सेंटेंस। एस टाइप सेंटेंस वो होती हैं जिनकी शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब, अभी बताया था ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे जेम, आर, वाज, वेयर, इस टाइप से इसका शुरुआत होती है तो वो एस टाइप यस या नो टाइप सेंटेंस होते हैं। WH वर्ड टाइप के सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनकी WH वर्ड से स्टार्टिंग होती है, जैसे हु, whom, whose, where, when, which, what, why, how। इन शब्दों से अगर शुरुआत होती है तो हमारा WH वर्ड टाइप सेंटेंस कहलाता है। जैसे दोस्तों अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमेशा जब अगर हम बात एस और नो टाइप के सेंटेंस की करें तो उसका स्ट्रक्चर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये बनता है दोस्तों। अगर यहीं पर अगर WH वर्ड टाइप के सेंटेंस की बात करें तो WH वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर दोस्तों अगर ऑक्सिलरी वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर यहाँ पर मेन वर्ब आ जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा WH वर्ड टाइप सेंटेंस है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल का मतलब है डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, यानी ये एस या आर नो टाइप का क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम पढ़ते हो, तो इसने रिप्लाई किया एस आई एम रीड, हाँ मैं पढ़ता हूँ। और यहीं पर अगर दूसरा सेंटेंस की बात की जाए तो व्हाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो, तो यानी ये आपसे क्वेश्चन एस आर नो में नहीं कर रहा है, वो आपसे डिटेल में जानना चाहता है, यानी ये WH वर्ड आ गया तो यानी डिटेल की बात कर रहा है, न कि एस आर नो की बात कर रहा है। यहीं पर बात करें ये भी एक क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है। और यहीं पर अगर बात करें वेयर इज द रेड फोर्ट, लाल किला कहाँ है, तो ये इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन चाह रहा है, यानी वो जानना चाह रहा है, यानी ये इंक्वायरी की बात कर रहा है कि वेयर इज द रेड फोर्ट, मतलब लाल किला कहाँ है। और दूसरा कुछ सेंटेंस अगर बात करी जाए तो हु बिल्ट द रेड फोर्ट, यानी रेड फोर्ट किसने बनवाया, दोनों में इंक्वायरी कर रहा है। वो जानना चाह रहा है कि लाल किला कहाँ है और दूसरे में जानना चाह रहा है
कि लाल किला किसने बनवाया। दोस्तों ये था इंटरोगेटिव का। अब आगे बात अगर करें इंपेरेटिव सेंटेंस की, दोस्तों जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें पहले वो ले लें, फिर हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें। जैसे दोस्तों उसके अगर आगे की बात करें तो आगे इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य क्या होते हैं दोस्तों? आदेशात्मक वाक्य वे होते हैं जिनके द्वारा सलाह, सुझाव, आदेश यानी प्रार्थना, निर्देश यानी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन का भाव अगर उत्पन्न होता है जिन सेंटेंसों में, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो वर्ब से प्रारंभ होते हैं नंबर 1, और दूसरे वो होते हैं जो लेट से प्रारंभ होते हैं, यानी जो लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य नंबर 2 पर आते हैं। और वर्ब से दो प्रकार के ये होते हैं, वर्ब और लेट दो तरह से स्टार्ट होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर हम बात वर्ब से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस की करें तो जिन वर्ब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब से नहीं है, यहाँ पर मतलब उसका मेन वर्ब से है। तो जिनकी शुरुआत मेन वर्ब से होती है, जैसे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ये क्या है? एक सजेशन है। इसे कहते हैं ना, कठिन परिश्रम करो वरना फेल हो जाओगे, तो ये क्या है? एक सजेशन है। और इम्प्रूव योर राइटिंग, ये एक एडवाइस है, अपनी राइटिंग सुधारो। गो आउट, बाहर जाओ, यानी ये एक ऑर्डर है। और हेल्प मी प्लीज, जनरली जिसमें प्लीज लग जाता है वो रिक्वेस्ट का ही भाव देता है। और अगर नहीं भी लगा हो तो अगर जब किसी से हेल्प मांगी जाती है तो वो रिक्वेस्ट ही की जाती है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। और दोस्तों इसका अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव मुख्यतः दो प्रकार से बनते हैं, डू नॉट से और नेवर के द्वारा। डू नॉट के द्वारा और नेवर के द्वारा। दोस्तों डू नॉट और नेवर में अगर अंतर की बात करें तो दोस्तों डू नॉट एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर और रिक्वेस्ट यानी सभी का भाव आता है, जबकि अगर हम बात नेवर की करें तो इसमें हमेशा यूनिवर्सल सजेशन की भाव आता है। जैसे क्या है, अभी हम एग्जाम्पल की अगर हम बात एग्जाम्पल की करें, जैसे दोस्तों जो लोग इसका नोट कर लें फिर हम आगे से स्टार्ट करें। दोस्तों अगर बात इसके एग्जाम्पल की करें, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मी प्लीज, यानी डू नॉट, हमें परेशान मत करो, तो ये एक प्लीज लगा है, नहीं तो ये रिक्वेस्ट का भाव देगा। और डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ये क्या है? एक एडवाइस। और डू नॉट गो आउट, यानी बाहर मत जाओ, ये एक क्या है? ऑर्डर। डू नॉट लाफ एट द पुअर, यानी गरीबों पर मत हंसो, ये क्या है? सजेशन। नेवर शुड लाफ एट द पुअर, ये भी क्या है? एक सजेशन। गरीबों पर मत हंसो, कभी भी मत हंसो। दोस्तों जब बात हम डू नॉट और नेवर की करते हैं तो सजेशन ये इसमें भी है लेकिन इसमें भी है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन तो दोस्तों इसको हमको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है बजाय इसके, क्योंकि ये एक सब चीजों की बात करता है, बल्कि नेवर केवल और केवल
यूनिवर्सल सजेशन की बात करता है, यहाँ पर यह सेंटेंस यूनिवर्सल सजेशन दर्शाता है, क्योंकि हमें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए, ये कि यूनिवर्सल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर नेवर ज्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों एक चीज इसमें और याद ध्यान रखना कि लाफ हमेशा एक लेता है, प्रीपोजिशन एट लेता है। और रिमार्क में आप लोग याद रखिएगा, जब आगे अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे कि डू नॉट जो होता है वो फॉरबिड में तो बदल जाता है, यानी मना करना, फॉरबिड में तो बदल जाता है, किंतु नेवर जो है ये कभी भी फॉरबिड में नहीं बदलता है। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, जो कि आप लोग इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में इसका बताएंगे। और यह क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। वी यूजुअली गो टू स्कूल ऑन संडे। वी यूजुअली गो टू स्कूल ऑन संडे। इसके 4 ऑप्शन हैं, डू नॉट, नेवर, सेल्डम, हार्डली। इसमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है वो आप लोग इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों अब आगे बात करेंगे हम लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को, और इसको अगर नोट डाउन कर लिया है तो प्लीज हम आगे पढ़ें। दोस्तों बात अगर हम लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की करें तो इसमें जैसे कि देखते हैं कि इस लेट के पश्चात हमेशा ऑब्जेक्टिव कैसा आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो दोस्तों जैसे कि देखते हैं, लेट अस, लेट मी, लेट अस या मी। लेट अस का मतलब होता है प्रस्ताव का भाव, किसी प्रपोजल का भाव। लेट मी का अर्थ होता है अनुमति लेने का भाव। और लेट अस और लेट मी में डिफरेंस ये हो, दोनों में एक समानता ये होती है कि ये दोनों अनुमति देने का भाव छोड़कर से सभी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमें पढ़ने दो, लेट अस रीड। हमें पढ़ने देना चाहिए, लेट अस रीड। आओ हम सब पढ़ें, लेट अस रीड। तीनों कहने के हिंदी वाक्य तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस एक ही रहता है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो उसे पढ़ने दो या उसे पढ़ने देना चाहिए, लेट हिम रीड। उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने देना चाहिए। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, मुझे पढ़ने दो या मुझे पढ़ने देना चाहिए, तो लेट मी रीड। दोस्तों अगर हम बात करें कि मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले और लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस में डिफरेंस कहाँ पे होता है, तो दोस्तों जैसे एक सेंटेंस की बात करें अगर, तो ये जैसे सेंटेंस देखें, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और दूसरा सेंटेंस है लेट से स्टार्ट, ये मेन वर्ब से स्टार्ट है, ये लेट से स्टार्ट होने वाला देखते हैं, लेट मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दोनों में अंतर ये है कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर का हिंदी अर्थ अगर बात करें तो मुझे एक गिलास पानी दो। इसका मतलब हो गया मुझे, एक मिनट, मुझे एक गिलास पानी
2। और यहीं पर अगर देखें लेट मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर की, तो इसका अर्थ होता है मुझे एक गिलास पानी लाने दो। जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर यानी मुझे पानी दो, और अगर यहीं पर अगर लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य की बात अगर करें तो लेट मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर की, तो ये मुझे एक गिलास पानी लाने दो का भाव उत्पन्न करता है, जैसे कि एक प्रस्ताव की बात करता है। दोस्तों जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले लीजिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयबोधक वाक्य। दोस्तों मैं आज यहीं पर अपनी क्लास को विराम देता हूं दोस्तों, और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा। दोस्तों जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर एक कंटेंट आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू टुमारो।